ऐतिहासिक महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के परिसर में और जिला निर्वाचन कार्यालय देवरिया के तत्वाधान में आयोजित इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मंच पे बैठे हुए जनपद के आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जो स्वीप के भी जनपदीय नोडल हैं, मंचासीन अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन, जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व भी निभा रहे हैं जनपद में, मंच पे ही उपस्थित जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, इस प्रांगण में अपनी उपस्थिति से इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यगण, आदरणीय गुरुजन, महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के एवं अन्य कॉलेजों से आए हुए इस जनपद के प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स, मीडिया बंधुओं, राजकीय कर्मचारियों, देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के 12वें संस्करण के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ में इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आयोजक मंडल को भी अपने अंतःस्थल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारे आपके लिए राष्ट्रीय पर्व के तुल्य है। जिस तरह से 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को हम जिस पुनीत भाव से मनाते हैं, वही भाव का प्रदर्शन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए भी हमें करना चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो मूल ध्येय है, वो इस बात को समझना और समझाना है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र, एक परिपक्व लोकतंत्र और एक मजबूत लोकतंत्र की जो बुनियाद है, वो मतदाता है और उसका मत है। उस मतदाता के इस मत को जो जाहिर करने का जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है, वो सबसे मूल्यवान अधिकार है, जो किसी भी मतदाता के पास हो सकता है, किसी भी नागरिक के पास हो सकता है। प्राचीन समय में हम लोग देखते थे कि जब राजा होते थे तो प्रजा होती थी, उसमें प्रजा के अधिकार लगभग नगण्य होते थे और सारे अधिकार जो होते थे वो राज्य में और राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राजा में निहित होते थे। जो भी निर्णय उनको लगते थे उचित है, वो कर देते थे। ना उसमें कोई बंदिश होती थी, ना उसकी कोई स्क्रूटनी होती थी। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में जितने भी हमारे स्वस्थ लोकतंत्र हैं, जितने भी परिपक्व लोकतंत्र हैं, जिसमें भारत भी एक है, उसमें ना राजा है ना प्रजा है, उसमें सरकार है और नागरिक है। अगर हम इन दोनों को तौल कर देखें तो हम ये पाएंगे कि इसमें नागरिकों का पलड़ा भारी है और सरकार का कमजोर है, क्योंकि नागरिक ही अपने मतों का अधिकार और उसका प्रयोग करके उस सरकार को चुनते हैं, और अगर उसका काम उनको पसंद नहीं आता है तो अगले चुनाव में उसको बदल देते हैं। तो ये इस बात का बोध हम सबको होना चाहिए कि ये जो अमूल्य अधिकार हमें संविधान प्रदत्त है, इसकी महत्ता को हम लोग समझें और वक्त आने पे, समय आने पे अपने विवेक से इस अधिकार का प्रयोग करें। ये भी प्रायः देखा गया है
कि लगभग 30 से 40% लोग इस अधिकार का प्रयोग ही नहीं करते हैं। जैसे मैंने विगत 3 जो चुनाव हुए हैं देवरिया में, उसका 7 विधानसभाओं का मैंने डेटा देखा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर समेकित और समग्र रूप में देखा जाए तो हम 60% का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। इसका अगर मैं अंकगणित के हिसाब से देखूं तो लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो इस प्रजातंत्र में अपनी भागीदारी ही सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, और सिर्फ 60% लोग ही जो है वो एक अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि जो है अपनी सरकार चुनते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रजातंत्र के लिए एक स्वस्थ चिन्ह है कि 40% लोग उसमें प्रतिभागी ना करें। इसी सब बातों को देखते हुए और विचार करते हुए सन 2011 से भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने का निर्णय लिया था, और आज इसका 12वां संस्करण है। आज हम जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे जिले में लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे चुनाव की प्रक्रिया है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो उससे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस मंच और इस अवसर का लाभ लेते हुए आप लोगों के बीच में भी कुछ बातें बताना चाहूँगा, जो जितने भी यहाँ पे हमारे 18 वर्ष की आयु पार कर चुके लोग हैं उनके लिए वो जानना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके हैं तो बिना किसी विभेद के, धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, क्षेत्र, आपको यह अधिकार भारत का संविधान देता है कि आप मतदाता बन सकते हैं। मतदाता बनने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा चुका है। हर पोलिंग बूथ के सापेक्ष एक बूथ लेवल ऑफिसर की तैनाती होती है, उससे मिल करके फॉर्म 6 भर करके और उसकी जांच उपरांत आप मतदाता बन सकते हैं। साथ में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पे या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी आप ऑनलाइन अपने दावे का प्रेषण कर सकते हैं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जो अभी हमारा विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान जनपद देवरिया में चला, इसमें हम लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा मतदाताओं को, नए मतदाताओं को जोड़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला मतदाता हैं और 18 से 19 आयु वर्ष के बीच के मतदाता हैं। मैं अभी भी आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आपके जानने वाले में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मतदाता बनने की अर्हता रखता हो, 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, तो वो फॉर्म 6 भर करके अभी मतदाता बन सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक मतदाता को भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक मतदाता पहचान पत्र मिलता है, जिसको सामान्य भाषा में आपने सुना होगा एपिक कहते हैं। जितने नए मतदाता हमारे बने हैं उनमें से लगभग 5,000 को हम लोगों ने नए एपिक छपवा करके वो वितरित करा दिए हैं। बाकी सबके अभी प्रिंटिंग में है, वो भी शीघ्र वितरित करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ये भी अधिकार देता है कि अगर किसी कारण से आपको आपका एपिक प्राप्त नहीं होता है या वो कहीं आपसे मिसप्लेस हो जाता है, आप उसे खो देते हैं, तो इसके अतिरिक्त अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है और आप अपना मतदान आप करना चाहते हैं तो 12 अन्य तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे प्रयास इसलिए हैं जिससे कि हमारा मतदान का प्रतिशत बढ़े और इस जन भागीदारी से हमारा प्रजातंत्र मजबूत हो। इलेक्शन कमीशन का इस बात पे ही बहुत जोर है कि जो हमारे पोलिंग बूथ हैं उस पे जो माहौल हो वो बड़ा वेलकमिंग हो। आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाए तो उसको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं, वो जरूर प्राप्त हो। मूलभूत आवश्यकताएं आप और हम समझते हैं कि अगर कोई लाइन में खड़ा होकर वोट डाल रहा है उसको प्यास लग सकती है,
तो वहाँ पे स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पे नेचर्स कॉल की लिए उसको हो सकता है टॉयलेट जाने की आवश्यकता हो तो उसके लिए स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हमारा कोई दिव्यांगजन है जो पोलिंग बूथ पे वोट देने आया है और उसको अगर व्हीलचेयर के माध्यम से चढ़ाना है तो रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से अगर धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे शेड की व्यवस्था होनी चाहिए, वेटिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। कोविड संक्रमण काल के दौरान वहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए उपयुक्त संसाधन और स्थान होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन की भाषा में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ बोलते हैं, AMF, उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने प्रत्येक बूथ पे करने पे बड़ा जोर दिया है। लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर, विभिन्न विभागों के समन्वय से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं ये उच्च कोटि की आपको प्रत्येक पोलिंग बूथ पे मिले। इसका भी सीधा प्रभाव वोटिंग परसेंटेज पे पड़ता है। इसी प्रकार एक सुरक्षित माहौल जिससे कोई भी मतदाता बिना किसी भय के अपने मत का प्रयोग कर सके, कोई उसको डरा धमका ना सके, कोई उसको पोलिंग बूथ पे उससे लड़ाई ना कर सके, झगड़ा ना कर सके, उसे भगा ना सके। इस पे भी भारत निर्वाचन आयोग का बड़ा जोर रहता है। और निष्पक्षता सुनिश्चित कराने के लिए और एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ पे जो केंद्रीय बल है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, पोलिंग बूथ की सुरक्षा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधीन होती है। उसमें जो हमारी लोकल नागरिक पुलिस होती है उनके जिम्मे वो नहीं होता है। ये भी एक तरह का इनिशिएटिव रहता है जिससे कि मतदाताओं में और विश्वास जागृत हो। इसी प्रकार क्योंकि कोविड का संक्रमण काल चल रहा है और हम सब आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है। अभी हमारे जनपद देवरिया में ही लगभग 535 सक्रिय कोविड केसेस हैं। तो प्रत्येक पोलिंग बूथ पे इसके भी माकूल इंतजाम करने के निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां पे अपना मताधिकार का प्रयोग करने आ रहा हो तो वो संक्रमण का शिकार ना हो जाए। इसके लिए हमारे जितने भी पोलिंग पर्सनल्स हैं, आने वाले मतदाता हैं, सुरक्षा कर्मी हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, इन सभी के लिए निर्देश है कि इनको कोविड वैक्सीनेशन से आच्छादित किया जाए। उसमें भी जनपद की प्रगति बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं जो हमारे नागरिक हैं जनपद देवरिया में, उसमें 68% लोग ऐसे हैं जिनको टीके की दोनों डोज लग गई है और 87% से ज्यादा वो लोग हैं जिनको प्रथम डोज लग गई है। हमारे जितने भी पोलिंग पर्सनल्स होंगे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होंगे, सभी स्वास्थ्य कर्मी होंगे, इनको इनकी दोनों डोज के अलावा इनको बूस्टर डोज भी लगेगी। उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। तो इस सब से एक ऐसा माहौल बनेगा कि लोग अपने स्वास्थ्य की चिंताओं से बिल्कुल मुक्त होकर के मतदान कर सकें। ये सारी व्यवस्थाओं पे बड़ा जोर है। साथ में इलेक्शन कमीशन ये भी चाहता है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इस IT सेवी जो समय है उसके समय पे, तो इन सभी देवों से मेरा अनुरोध है कि अपने देवत्व को उभारिए, इस प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए आगे आइए। और अभी तक के इलेक्शंस में जो हम लोग 60% का भी आंकड़ा नहीं पा पाए हैं, यहाँ गुरुजन बैठे हुए हैं, जो 60% नहीं पाता है वो फर्स्ट डिवीजन पास भी नहीं होता है। तो अब हमें यही नहीं रुकना है। 60% तो छोटी बात है, हमें मेरिट में लाना है और इसके लिए जरूरी है कि अब की बार देवरिया 80 के पार। अब अंत में जो नेशनल वोटर्स डे पे एक प्लेज
एक शपथ हमें लेनी है, उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा सभी लोग खड़े हो जाएं। सभी लोग सावधान हो जाएंगे। सावधान। दाहिना हाथ निकाल लीजिए। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय संविधान, जय भारत। जय संविधान, जय भारत।